नमस्कार, मेरा नाम है अनिका। आज मैं आपके सामने ऐसे ही थोड़ा सोचा कोरोना के ऊपर बात करते हैं, उसको लेके आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि जो दुनिया में घट रहा है वो क्या है, हम किस समय में जी रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक भारतवर्ष में ऐसी बीमारी आ गई है जिससे हम क्या, पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। देश को तो मैं नहीं कहूँगी कि भारतवर्ष जो हमारा देश है वो लड़ रहा है, क्योंकि उसमें तो काफ़ी समय के बाद आया है। इससे पहले बाकी जगह पे आप चाइना देखिए, आप अमेरिका देखिए। आज अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा डेथ हो रखी है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डेड बॉडी है वो रखने तक का भी स्पेस नहीं है। हम भारत में रहते हैं। आज हमारी हालत वो है कि मैं आपको नहीं बता सकती। दिल्ली में रह रहे हैं, राजधानी में रह रहे हैं, कहने को बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर लोग रहने के लिए सपने देखते हैं कि हम दिल्ली में जाएंगे। आज इतना अफसोस होता है उन लोगों के बारे में सोच के कि जो लोग रेल की पटरियों पर जा रहे थे, 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सो हुए थे, वो कभी उठे ही नहीं। क्या हो रहा है, वो समझ आता है नहीं आता। ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार को खड़ा किया है, जिन्होंने अपने राज्य में वोट देकर चुनाव चुनाव में हिस्सा लेकर उनको उनकी सरकार दी है। आज वही अपना देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वही अपना राज्य छोड़ के जा रहे हैं। किस लिए, क्या हो रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। आज केस देखते हैं। 24 मार्च को, सॉरी 22 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ था। एक दिन का लॉकडाउन था 22 तारीख को, और 22 तारीख को दिल्ली में अनाउंस हो गया था कि 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन हो गया। ठीक है, घर पे ही थे हम। इतने में 24 मार्च को ये डिसाइड हुआ, 24 मार्च को मंडे था, तो 24 मार्च को ये डिसाइड हुआ कि ये लॉकडाउन आपका 14 जून तक होगा, सॉरी 14 अप्रैल तक हो गया। मज़दूर तबका था, उन्होंने बहुत सहनशीलता दिखाई, आपने सरकारी स्कूल में खाना बंटवाया, उन्होंने वहाँ पे लाइनें लगा कर खाना लिया। हम मिडिल क्लास फैमिली है। अगर हमसे कोई कहेगा कि हम बर्तन लेके लाइन लगा के खाना लें, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, एक अपर क्लास, एक जो अपर मिडिल क्लास है, ठीक है, हमसे जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी जगह रहते हैं। उन्हें ना पानी की समस्या है, ना बिजली की समस्या है, ना रहने की समस्या है। उनके पास सब है, उनके रहने के लिए आलीशान घर है। बिजली चली जाए तो अच्छे अच्छे इन्वर्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, ठीक है। तो उनको अगर हम काउंट करें तो उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास से जो बिलो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो क्या करते हैं, डेली मजदूर जो रेडी लगाते हैं, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं दूसरों के घर में जाके, जो दूसरों के यहाँ खाना बनाते हैं, जो लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो जिन्होंने अपना छोटा मोटा काम कर रखा है, उन लोगों का क्या हुआ। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आत्मसम्मान को मार कर, ये वो लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी मेहनत का कमाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं और शान से रहते हैं। बेशक कम किराए पे रहते हैं, किराए का मकान लेते हैं, उसका किराया देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी खरीदते हैं, जैसे करते हैं अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, आपने लॉकडाउन लगाया, बहुत अच्छी बात है, आपने समय रहते लॉकडाउन लगाया, समय रहते आपने लॉकडाउन लगाया। आपने उनको बोला कि हम आपको मुफ्त में खाना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपने यहाँ पे मुफ्त लगाया, मुफ्त नहीं लगाना। वो आपसे भीख नहीं मांगते, वो ये नहीं कहते कि हमें लाओ खाना दो आपको, वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। आपने फिर भी उनको बोला कि हम मुफ्त में भोजन दे रहे हैं, आपने लाइन लगवा दी। अभी मैं 2 दिन पहले मैं ऐसे ही गई थी, यहाँ पे मुझे एक मेडिसिन मिली थी उसके लिए, तो मैंने देखा कि लोग लड़ रहे हैं खाने के लिए। एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ से बोलती है कि आप एक बात बताइए, सॉरी मैं तो आप की बात कर रही हूँ, उनकी लैंग्वेज थोड़ी भद्र थी जो मैं आपके सामने नहीं बता सकती, कि तुम आज तो खाना ले रही हो, कल को ही खाना बंद हो जाएगा तो क्या करोगे। आज हम उस टाइम में हैं कि खाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। क्या वो कमाते नहीं हैं,
बिल्कुल कमाते हैं। आज वो समय है, मैं दिल्ली की बात नहीं करती हूँ, मैं भारतवर्ष की बात करती हूँ। आप मुंबई को देखिए, टॉप सिटी में जाना जाता है, यहाँ से लोग मुंबई जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, वहाँ दिल्ली से बेटर चीज़ें हैं वहाँ पे। मैं भी अभी वर्धा यूनिवर्सिटी का मैंने फॉर्म भरा था एमए के लिए, बट मेरा नाम वहाँ पर नहीं आया, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाई, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई, नहीं तो आज मैं भी शायद वर्धा में एमए कर रही होती। तो हर व्यक्ति मुंबई के सपने देखता है, जितने भी हमारे फिल्म स्टार हैं, हीरो हैं, सुपर हीरो हैं, वो सब वही हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, देखकर बहुत आत्मा झकझोर गई कि क्या हो रहा है। आज मैं दिल्ली की बात करती हूँ, आज मैंने देखा कि कल की डेट में 1124 मरीज हैं दिल्ली में। मैं अपनी फैमिली की बात करती हूँ, मैं, मम्मी पापा, मेरा भाई, हम 4 लोग हैं। ठीक है, मैं बाहर जॉब के लिए जाती हूँ और मेरा भाई जॉब के लिए जाता है। मान लीजिए मेरा छोटा भाई है, वो जॉब के लिए जाता है, अगर उसको कोरोना हो जाता है, सिंपल सी बात कर रही हूँ, मैं अपने भाई को काउंट नहीं करती हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं खुद को काउंट करती हूँ। अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही हूँ, मुझे कोरोना होता है, मेरी फैमिली, बिल्कुल कहते हैं कि फैमिली का जो जड़ नींव होती है, हर इंसान अपनी फैमिली में एक अलग स्पेस रखता है, हर इंसान कीमती है। हमारी सरकार के लिए हम सिर्फ एक काउंटिंग है, आज 11 मरीज, कल 12 मरीज, परसों 13 मरीज, काउंटिंग है। सरकार किसी के पास नहीं आ रही। आप एक दिन में 10 मरिए, 20 मरिए, 30 मरिए, 50 मरिए, 100 मरिए, 1000 मरिए, सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। क्यों पड़ेगा? सरकार सेफ है। अगर मैं दिल्ली में हूँ, सीएम केजरीवाल की बात करूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती। अगर मैं बीजेपी का समर्थन करूँगी तो आप वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, अगर मैं आप वालों का समर्थन करूँगी तो मुझ पर बीजेपी वाले उंगली उठाएंगे। तो मैं किसी का नहीं, मैं सिर्फ भारत की नागरिक हूँ। जो समाज में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, मैं वो देख रही हूँ, उसको देख के मैं जो बोलना चाहती हूँ सिर्फ वो प्रेजेंट कर रही हूँ। अभी लॉकडाउन खुलने की बात, 4 तारीख की बात है, तो 5 तारीख को केजरीवाल बोलते हैं कि आप दिल्ली को इंडिपेंडेंट स्टेट बनने दीजिए। दिल्ली को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बन सकती है, आप उसको थोड़ा खोलिए। ठीक है, उन्होंने खुलने की मांग की थी। अगर आप दिल्ली को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो कल की ही न्यूज़ है, आप केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं वो आप? न्यूज़पेपर में फ्रंट में आप अपना क्या कहते हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आप अपना प्रचार बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? उसमें खर्चा नहीं होता। आप उसको रोक कर अगर उस पैसे को सही जगह लगाएंगे, तो क्या आपकी जनता खुश नहीं होगी? जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आप बोलते थे कि देखिए, दिल्ली का जो एक नागरिक है उसको राशन, पानी और बिजली 200 यूनिट आपने फ्री किए थे। ठीक है, आप बोलते हैं कि ये हर जनता का हक है, मैं उसको दूंगा। आपने फ्री किया, मैं आपसे सहमत हूँ, आपने फ्री किया, आप बहुत अच्छी बात है कि आपने जनता के बारे में इतना सोचा। जब देश संकट में नहीं था तब आपने इतना सोचा, आज देश संकट में है। आज दिल्ली में मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे पापा की एक छोटी सी चक्की है, ठीक है, कमर्शियल मीटर लगा हुआ है 4 किलोवाट का। आप उसका बिल उठा के देखेंगे, कुछ कारणवश मम्मी बिल नहीं दिखाने दे रही हैं कि कहीं इस वीडियो का बवाला ना बन जाए, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। उस मीटर का बंद का बिल 1700 रुपये है। ठीक है, वो अभी ये जनवरी में बढ़ा है, 1700 रुपये उस मीटर का बंद का चार्ज है। अब आप बताइए, मार्च 24 मार्च 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 22 मार्च से 22 अप्रैल, 22 अप्रैल से 22 मई, 2 महीने, 2 महीने के बाद आप ये 8, मान लीजिए, चलिए मैं 2 महीने मान के चलती हूँ। 2 महीने में अगर हमने चक्की चलाई, ठीक है, तो किसका नुकसान हुआ? हमारा हुआ। मेरे पापा की एज 65 से अबव है। अगर वो चक्की चला रही हैं तो उन्हें कोरोना होने का डर है, इस वजह से हमने उन्हें चक्की नहीं चलानी दी कि नहीं आप नहीं चलाएंगे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम खा लेंगे। हम जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और कम गुजर लेंगे।
मैंने, मेरे भाई ने मैनेज किया, उनको चक्की नहीं चलानी थी। फिर भी आज हमारा बिल 17-34 और प्लस कुछ उनके 1 महीने हमने नहीं भरा किसी कारणवश, तो इन्होंने मिला के 4,000 हमारा बंद मीटर का, जिस पे कोई काम नहीं हुआ है, उसका इन्होंने हमें चार्ज लगा के भेजा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज अभी 4-5 दिन की बात है, मैंने फेसबुक पे काफ़ी चर्चा सुनी कि केजरीवाल जी बिल माफ़ कर दीजिए, बिल माफ़ कर दीजिए। आप तो घर वाला मीटर माफ़ करते हैं, अच्छी बात है, बट इस बार तो मेरे घर का बिल आपने 1 महीने का 1,070 रुपये भेजा है। मुझे समझ नहीं आया इतने बिल कहाँ से आ गए। एक तरफ आप माफ़ कर रहे हैं, अगर नॉर्मली भी मेरा बिल आता तो 200 से 300 आता था जब आपने माफ़ नहीं किया हुआ था। अब जब आपने माफ़ करने के बाद आप एकदम से इतना, अगर जनता को आप दे रहे हैं, आप जनता से लेना चाहते हैं, जनता कहाँ से लाएगी? आपको पता है लॉकडाउन अभी लगा है, अभी जस्ट खुला है, अभी आपको ये भी नहीं, आपने इस बीमारी पे जीत हासिल नहीं की है कि आप बोल पाओ कि आप बिल भरो। अगर मान लीजिए अगर हमने 2 महीने बिल नहीं भरा है, ठीक है, आप तीसरे महीने उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के हमारे पास भेज देंगे, आम जनता क्या करेगी? वो कहावत है ना कि कुछ लोग तो कोरोना से मर रहे हैं, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, और कुछ लोग आपके आपके कहते हैं अत्याचार से मर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट जो लोग बिल नहीं यूज़ कर रहे, जो लोग अपना काम नहीं चला रहे, आप बंद मीटर का चार्ज तो मत लीजिए। जितना अगर कोई इंसान कर रहा है, अगर मान लीजिए मैंने चक्की चलाई है, 500 यूनिट उस पे आए हैं, तो आप 500 के चार्जेस लीजिए ना। क्या आप ये चाहते हैं कि हम बंद मीटर का भी आपको बिल भरें? कहाँ से लाएंगे हम पैसे? चलिए ठीक है, मैं आपसे विद्रोह नहीं कर रही हूँ, मेरे मन में जो था मैंने बोला। आप इस पे देखिए, आप जो भी आपके सपोर्टर हैं, आप प्लीज़ इस पर गलत कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ। आप दिल्ली के सीएम हैं, रिस्पेक्टेड हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जो भी हो रहा है थोड़ा सा इसको ठीक कीजिए। पहले मैं सुनती थी कि पुलिस जी, जो पुलिस के लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो घूस खाते हैं, वो लोगों से पैसे लेते हैं। बट जब से कोरोना का संकट हमारे देश में आया है, मैं सैल्यूट करती हूँ उनको। कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर, मैं कहती हूँ डॉक्टर के बाद पुलिस ने जो हमारा सपोर्ट किया है, हमें सहारा दिया है। हम लोग अपने घर में हैं, बट जो भी लोग घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस उनको मारती हो, पीटती हो, समझाती हो, कुछ भी करती हो, बट वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। किस लिए? सिर्फ हम लोगों के लिए। आज मैं घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं सच में नहीं, मैं अंदर से ना, कहते हैं, बहुत टूटी हुई हूँ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्या करूँ। मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा 4 दिन से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आपने भारत में सॉरी दिल्ली में आपको सारी सुविधाएं दे रखी हैं, मैं सपोर्ट करती हूँ उसका, आपने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बट आप 4-4 दिन पानी नहीं भेजेंगी, आप रात के 4-4 घंटे लाइट नहीं भेजेंगी, ऐसे कैसे चलेगा बताइए? मैं तो चलो ठीक है, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे अपना मकान है। जो किराएदार हैं, जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहकर यहाँ पे रह रहे हैं, जो डेली मज़दूर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे? मान लीजिए मज़दूर है, लेबर लोग हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, इस सर पे 10-10, 12-12 ईंटा होते हैं, रात को वो चैन से सो भी नहीं सकते। एटलीस्ट रात में तो लाइट दीजिए। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ कि हाँ आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं। देखिए आप दिल्ली की सरकार हैं, आप सीएम हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन हैं आप। मैं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बट जो भी शिकायत है आपकी अर्थव्यवस्था से है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपके एमएलए हैं, आपने एक स्कीम निकाली थी कि जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको आप पर पर्सन आप 5 किलो राशन देंगे, 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, 5 किलो हुआ। तो मैंने भी आस पड़ोस में, जैसे कि आपको पता है उस टाइम पे साइबर कैफ़े नहीं खुले हुए थे, तो मैंने खुद उनका रजिस्ट्रेशन किया अपने यहाँ पे, मैंने लैपटॉप से उनका रजिस्ट्रेशन किया। तो मुझे ये ऊपर से बोला गया कि एक परिवार में सिर्फ 5 किलो राशन मिलेगा। अगर एक एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को 5-5 किलो नहीं मिलेगा। उसका जो मुखिया है, मान लीजिए मेरी मदर मुखिया है, तो सिर्फ उनको 5 किलो राशन मिलेगा, उनको 4 किलो गेहूँ मिलेगा, 1 किलो चावल मिलेगा। यहाँ भी आपने घोटाला किया। आपने नहीं किया, आपके अंडर जो लोग हैं उन्होंने घोटाला किया। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है, आपने आगे से फरमान जारी कर दिया कि लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। मिली है,
जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें 1 किलो छोले मिला है, राजमा मिला है, साबुन मिला है, गेहूँ मिला है, चावल मिला है। उन्हें घर की सारी ज़रूरतों के सामान मिले हैं। मैं उससे मना नहीं कर रही कि आपने नहीं दिया, बट जो आम जन हैं, आपने उनको बोला कि उन्हें पर पर्सन 5 किलो राशन मिलेगा, बट उन्हें नहीं मिला। आपने खाना बँटवाया है, मैं उससे मना नहीं कर रही कि आपने खाना नहीं बँटवाया। बट देखिए, कहते हैं ना कि कुछ अगर अच्छा होता है तो कुछ ख़राब भी होता है। अगर मान लीजिए 10 लोग खुश हैं तो 10 लोग दुखी भी हैं। आपके जो एमएलएज़ हैं, आप एटलीस्ट उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि आपके क्षेत्र में क्या-क्या कमी है। आपने सिर्फ़ टीवी पे आके बोल दिया कि हाँ, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसे होगा, दिल्ली को इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर आप दिल्ली को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं तो केंद्र सरकार से आप 5,000 करोड़ की डिमांड क्यों कर रहे हैं, बताइए? इंडिपेंडेंट अगर आप बनाना चाहते हैं दिल्ली को, तो आप केंद्र से आगे हेल्प क्यों मांग रहे हैं? आपने एक टाइम पे बोला कि 30 से 40 हज़ार अगर पेशेंट हो जाएँ तो भी हम अच्छे से उनको देखभाल कर सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, हम हॉस्पिटल के लिए हमारे पास खर्चा नहीं है। ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही। आप जैसा कर रहे हैं आप वैसा कीजिए। मैं अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव जो भी मेरे से टच में हैं, मैं सिर्फ़ उन लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्पेशली ध्यान रखिए, अपने मम्मी-पापा का ध्यान रखिए। अगर आप केजरीवाल जी ने तो बोल दिया कि सारे ऑफ़िस खुलेंगे, आप जाइए। आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, मैं समझती हूँ आपको जाना पड़ेगा, आप घर में नहीं रह सकते, ठीक है? आप ऑफ़िस जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं बोला कि जो सीनियर लोग हैं सिर्फ़ वो जाएँ या हफ़्ते में 2 से 3 दिन जाएँ। अगर वो ऐसी स्कीम बना रहे तो शायद बहुत बहुत रिलीफ़ मिल जाता। बट ठीक है, जो भी है वो अपना सरकार का काम है, वो सरकार कर रही है, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। मैं भी जॉब पे जाती हूँ, मेरे पापा के 65 अबव हैं, मम्मी है घर में। तो हमें अपने लिए नहीं उनके लिए ख्याल रखना है। तो अगर आप बाहर जाते भी हैं तो आइए, घर में घुसिए, सबसे पहले अपने सारे कपड़े धोइए, नहाइए, उसके बाद अपने घर में एंटर कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप 2 दवा के नाम लिख लीजिए, एक कॉम्बीफ्लेम और दूसरा बीकासोल कैप्सूल। कॉम्बीफ्लेम है, बॉडी पेन में काम आती है, सर्दी जुकाम में काम आती है और पेन किलर में भी काम आती है, ठीक है? ये मेडिसिन अपने पास रखिए, एक बीकासोल कैप्सूल पास रखिए। अगर आपकी फैमिली में, मैं तो ये कहूँगी जो बुजुर्ग, दूसरा बीकासोल, मैं तो ये आपसे कहूँगी कि जो आपके घर में मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, दादी बाबा हैं, मेरे तो खैर दादी बाबा ऊपर चले गए हैं, बट मम्मी पापा हैं, तो आप उनको एक काम कीजिए, बीकासोल कैप्सूल 2 से 3 दिन में डेली दीजिए। क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, कीटाणु मारने में काम करता है वो। और ये जो कोरोना है उसमें काफ़ी मैंने एक इंटरव्यू देखा था एम्स के डॉक्टर का, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो हम मेनली उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो हम उनको कॉम्बीफ्लेम देते हैं, पैरासिटामॉल देते हैं और बीकासोल कैप्सूल देते हैं। जो ज़्यादा ही सीरियस पेशेंट होता है जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको हम वेंटिलेटर पे ले जाके उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपसे कोशिश कहूँगी कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आप खुद को इतना अच्छा मेंटेन कीजिए। अगर आप वर्कर हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप घर में आइए, आप कुछ मत कीजिए, आप लेमन टी पीजिए, ठीक है? लेमन टी में आपको फैट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि उसमें विटामिन डी होती है लेमन में, तो आप लेमन टी पीजिए, बहुत ईजी है। इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वो पीजिए, वो घर में मम्मी पापा को भी खिलाइए। आपकी जान आपके लिए कीमती है, आपकी सरकार के लिए कीमती नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर आपके आस पड़ोस में आपकी फैमिली में अगर किसी को कोरोना होता है तो उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा, आपकी फैमिली को पड़ेगा, सरकार को नहीं पड़ेगा। हमें सरकार से बहस नहीं करनी है, हमें अपनी ज़िंदगी अपने आप बचानी है, ठीक है? मैं हूँ, अगर मैं बाहर जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 लोगों को ना छूऊँ, ठीक है? बट फिर भी अगर ऐसा होता है, घर से बाहर आप निकलते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, अपनी गाड़ी से जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बस से जाती हूँ तो मैं हो सकता है 10 लोगों से टच होती हूँ, तो बट मैं घर पे आने के बाद सेफ्टी यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे से जो इन्फेक्शन है वो बाकी लोगों को ना लगे। आप भी ऐसा कीजिए, काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए, कॉम्बीफ्लेम और बीकासोल, कोई हार्मफुल नहीं है ये, इनका कोई हार्म नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को दीजिए, 2-3 दिन में आप भी खाइए, इसके बहुत
मत लड़िए। सरकार से आप नहीं लड़ सकते, सरकार करोड़ों में खेलती है, हमारी सैलरी क्या है, हम हज़ारों में खेलते हैं, खेलते भी नहीं हैं यार, हम तो अपने गुजारा करते हैं। हमें सरकार से बहस नहीं करनी, हमें अपनी ज़िंदगी अपने आप बचानी है। अपनी सुरक्षा कीजिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी कीजिए बस। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ गलत लगी हो तो क्षमा कीजिए।